नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों का स्वागत है सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में। मैं हूं जयन पांडे और आप देख रहे थे कंटिन्यूटी की टॉपिक। सततता चल रही थी और पिछले 3 क्लास में सततता की क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन देखे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन देखा। इसके बाद लास्ट में हमने एक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन दिया था और ये होमवर्क के रूप में ये fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ये देखिएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x सभी पूर्णांक बिंदुओं पर ये असतत होगा। ये हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, बहुत से विद्यार्थियों का जवाब भी आया था। तो आओ देखते हैं, हम इसको बताते हैं एक बार कि मान लिया x बराबर r कोई पूर्णांक है। एक क्वेश्चन इस पर पहले ही ऑलरेडी हो चुका आपके सामने। एक x बराबर r कोई पूर्णांक है और हमको इसी पर चेक करना है कि क्या करना है। ये सभी पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, ये असतत होगा। x बराबर r लिया तो सबसे पहला काम हमारा होगा एफ आर पर वैल्यू निकाला जाए। एफ आर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में r। जैसे यहां पे r कोई पूर्णांक है, जब हम लोग यहां से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू r माइनस r और यही कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। आपको पूर्णांक पर मान बताया गया था। अगर डायरेक्ट कोई पूर्णांक आता जैसे 5 है, ये 5 है तो ये 5 होगा। लेकिन अगर 5.7 हो जाए तब भी इसकी वैल्यू 5 ही होगी, क्योंकि यहां पूर्णांक रखना होता है। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, x इज इक्वल टू यहां पे r माइनस आर। अब इसके बाद इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए, आर एच एल एफ ऑफ r प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 एफ r प्लस h। हमने आपको बताया था r अगर कोई पूर्णांक है तो h स्मॉल चेंज है, मतलब वो पूर्णांक नहीं है, कोई एक छोटा सा भिन्नात्मक मान ले लीजिए। भिन्नात्मक का मतलब होता है कि कोई पॉइंट में मान ले लिया जाए। जैसे 5 पॉइंट r, जैसे मान लो 5 है, h की वैल्यू 0.7 है, 0.8 है, मतलब बहुत स्मॉल चेंज। तो यहां पे अगर आपने रखना शुरू किया इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, तो यहां पे r प्लस एच आया। यहां पे रखना शुरू करेंगे आप लोग r प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में r प्लस एच। ये हो जाएगा आपका r। ये यहां पे आप इसको थोड़ा लिमिट ले लीजिए, सॉरी, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 माइनस ये हो गया आपका, ब्रैकेट में बना लीजिए इसको ऐसे। तो देखिए r प्लस एच तो आपके खुले में है, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 r प्लस एच। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर r प्लस एच है तो इसकी वैल्यू माइनस r आएगी। r से r कैंसिल हो गया और जैसे ही आप h टेंड टू 0 लिखेंगे, सिर्फ h बचा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट 0 आई और उस बिंदु पर ये 0 आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले स्टेप में, LHL निकालते हैं। LHL f ऑफ r माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ r प्लस h, r माइनस h, r माइनस h। यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 r माइनस h ब्रैकेट में माइनस r माइनस h। अब इसको यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 r माइनस h और यहां पे हो जाएगा माइनस r माइनस 1, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि r प्लस एच, अगर h स्मॉल चेंज है यानी भिन्नात्मक चेंज है और r कोई पूर्णांक है तो r प्लस एच की वैल्यू आप r लिखते हैं और r माइनस एच अगर पूर्णांक में से कोई भी छोटा सा पॉइंट अगर घटा दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू r माइनस 1 होती है। तो यहां पे देख रहे होंगे आप, r माइनस 1 से r माइनस 1 कटा, जैसे ही h टेंड टू 0 लिखेंगे तो यहां पे वैल्यू 1 आ जाएगी।
आप देख रहे होंगे एफ आर की वैल्यू इज इक्वल टू एफ आर प्लस एच की वैल्यू सेम आ गई एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एफ आर माइनस एच। अतः ये जो फंक्शन आपका दिया गया था, ये वाला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये सभी पूर्णांक बिंदुओं पर ये असतत होगा। ऐसा कोई भी सवाल सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होता है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इन्वॉल्वेशन है। आइए देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगला क्वेश्चन है, यहां पे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं जहां ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। आप अपने एनसीईआरटी बुक्स पर बने रहिएगा, आप उसके सारे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ हर क्वेश्चन के मॉडल अलग अलग 3-4 तरह के क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे था, कुछ विशेष क्वेश्चन थे और कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यह है क्वेश्चन। और इसी में कह रहा है e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 का प्रयोग तब करेंगे जब x बराबर 0 होगा। अब आपको इसे x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है कि नहीं है, इसका परीक्षण करना है। इस सवाल में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन दिया है और x बराबर 0 पर यह सतत है कि नहीं है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले f0 पे ही मान निकाल लीजिए। f0 पर वैल्यू कितनी होगी, f0 पर डायरेक्ट दिया x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये वैल्यू fx की वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे। अब इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखा जाए क्या होगा। आपने RHL निकालना शुरू किया, यानी f ऑफ 0 प्लस 0, यही हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 प्लस h, f0 प्लस h हो गया। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 fh। देखिए 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 में आपने कुछ ऐड कर दिया, यानी वो 0 के बराबर नहीं रह गया, तो आप इस वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं। fx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, आप इसका यूज करेंगे तो यही हो जाएगा। अगले स्टेप में लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। देखिए अगर आपने डायरेक्ट h टेंड टू 0 लिखा तो e टू दी पावर 1 अपॉन 0 मीन्स e की पावर 1 अपॉन 0 का मतलब हुआ e की पावर अनंत आ गया। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट रखें तो ये हो जाएगा e की पावर अनंत बटे e की पावर अनंत प्लस 1, यानी अनंत बटे अनंत आ जाएगा, क्योंकि e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती है, जो कि अपरिभाषित हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट जैसे हम लोग करते क्या कि क्वेश्चन में रखने के बाद सवाल को लगाना शुरू करते हैं, h की वैल्यू जैसे ही हमने पुट किया तो ये जो है अनंत बटे अनंत का फॉर्म ले लिया, और ये अनंत बटे अनंत आना इसका शुभ संकेत नहीं है, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये अपरिभाषित हो गया। तो आइए इसको हम लोग करें क्या, इसको लगाना शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले स्टेप में। यहां पे देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां से आ गया लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1, ये आया। और ये अपरिभाषित फलन हो रहा है, यानी 0/0 फॉर्म का हो, सॉरी अनंत बटे अनंत फॉर्म का हो गया। अनंत बटे अनंत फॉर्म का होने का मतलब ये लगा नहीं। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा छोटा सा बस केवल कॉमन लेना है, e टू दी पावर 1 अपॉन h ऊपर है, नीचे e टू दी पावर 1 अपॉन h आपने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा।
और जैसे यहां पे आपने कॉमन लिया, कहने का मतलब इसमें इसका भाग गया, और जब एक में e टू दी पावर 1/h का भाग देंगे तो e टू दी पावर 1/h नीचे आ गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां बचा हमारा अगले स्टेप में लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 1/1 प्लस e टू दी पावर -1/h, e टू दी पावर -1/h, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, या आप कहेंगे सर रहने दिए ऐसे ही छोड़ दिए, तो अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये घात जब ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाएगा, और अब जैसे ही हम h की वैल्यू 0 टेंड कराएंगे तो ये मिल जाएगा 1/1/1 प्लस e टू दी पावर -इंफिनिटी। देखिए e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है और e की पावर -इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है e की पावर -इंफिनिटी का मतलब अगर हम लोग लगाना शुरू कर दें e टू दी पावर -इंफिनिटी को, तो 1/e टू दी पावर इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी, यानी यही वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां हो गया 1/1 प्लस 0, यानी यही क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू जो आई थी, इस फलन की वैल्यू 0 आई थी, और इसका राइट हैंड लिमिट निकालते ही हमें 1 मिला, यानी 0 पर 0 आ गया, और राइट हैंड लिमिट जब हमने निकाला तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। आप देख रहे हैं दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, अर्थात दिया गया फलन असतत फलन है, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप जब तक पूरा नहीं लगाएंगे तब तक आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। अब आपके पास बचा हुआ है LHL। इसमें क्या करते हैं? f0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 -h, यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ -h। लिमिट, अब आप फंक्शन पर आ जाइए, अपने फंक्शन आपको आपके क्वेश्चन में दिया गया है e टू दी पावर -1/h, e टू दी पावर -1/h प्लस 1। देखिए आपका फंक्शन ये था ना, fx इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/x अपॉन e टू दी पावर 1/x प्लस 1, यही तो क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को आप अपने चाहें तो देख सकते हैं पहले इसके इस पिछले स्टेप में, यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा। तो यहां पर जब निकालना शुरू करेंगे डायरेक्ट वैल्यू ये हो गई e टू दी पावर -इंफिनिटी अपॉन e टू दी पावर -इंफिनिटी प्लस 1, ऊपर आ गया 0/0 प्लस 1, यानी 0/1, यही वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या हो गया? असतत फलन हो गया। यह एक असतत फलन हो गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले स्टेप में। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि दिया गया एक फलन होगा, वहां कहेगा a और b के किन मानों के लिए यह फलन सतत होगा। यहां पे अगर या किसी बिंदु पर दे दिया, जैसे यहां एक क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, fx इज इक्वल टू, देखिएगा आप लोगों की ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, fx इज इक्वल टू ये है तुम्हारा 3ax प्लस b, 3ax प्लस b व्हेन x इज, और एक है 3ax प्लस b व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी, x का मान जब 1 से बड़ा होगा, x का मान 1 से बड़ा होगा, तो आप इस लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, किसका? 3ax प्लस b का, और 11 का इस्तेमाल करेंगे जब आपका x बराबर 1 होगा। और कह रहा लास्ट में कि 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b व्हेन x इज लेस देन 1। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और यहां पे कह रहा है यदि बिंदु x बराबर 1 पर अगर यह फलन सतत फलन होगा, अगर x बराबर 1 पर यह फलन सतत होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान निकालिए। यहां कह रहा है x बराबर 1 पर सतत हो तो a तथा b का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिएगा इस पर यहां करा fx इज इक्वल टू 3 पॉइंट दिए गए, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आप इसका इस्तेमाल 11 का इस्तेमाल करेंगे जब x बराबर 1 होगा, और 5ax माइनस 2b का इस्तेमाल करेंगे जब x का मान 1 से कम होगा। और कह भी रहा है x बराबर 1 पर दिया गया फलन अगर सतत है तो
आपको ए और बी का मान निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। आपको यहां पे जब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी x बराबर 1 पर फलन सतत है, तो आपको पता है सारे सततता के नियम क्या होना चाहिए, यानी f1 की वैल्यू जो होती है वही f1 प्लस 0 की होगी और वही आपका f1 माइनस 0 का होगा। तीनों को बराबर कर लेंगे, आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप a और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा f1 पर, f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 x बराबर 1 पर चेक करना। तो डायरेक्ट हमने कहा कि एक ही पे चेक कर लिया जाए, सबसे पहला काम कर लिया जाए। x बराबर 1 पर क्या मान आ रहा है इसका, ये आ रहा है 11। x बराबर 1 पर दिए गए फलन का मान 11 है, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। देखिए इस वैल्यू को भी हम किनारे कहीं कर दे रहे हैं इक्वेशन बना के। राइट हैंड लिमिट में f ऑफ 1 प्लस 0, f ऑफ 1 प्लस 0, यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f1 प्लस h। देखिए एक से वैल्यू बढ़ गई, एक से अगर वैल्यू बढ़ गई तो किसका इस्तेमाल करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अगर एक से मान बड़ा हो गया तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इस वाली लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तो 3ax प्लस b का इस्तेमाल करेंगे। तो यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 3ax, x की जगह 1 प्लस h और यहां पे प्लस b रख देंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो h को अगर जैसे ही 0 रखा जाएगा 1 प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3a प्लस b। ये 3a प्लस b हो गया। देखो इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3a प्लस b और इसकी वैल्यू आ गई 11, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट को देखा जाए, इसको ध्यान रखिएगा, अभी हमें आगे चल के बताइएगा। यहां पे अगर हमें f ऑफ 1 पे चेक किया था आपने, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आ गया लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f1 माइनस h। देखिएगा इसमें किसका इस्तेमाल हमें करना है, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। देखिए अगर x की वैल्यू 1 से कम है, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 5ax माइनस 2b का इस्तेमाल करेंगे। 5ax की जगह आपने लिखा 1 माइनस h और प्लस 2b का इस्तेमाल, तो यही हो जाएगा 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b। एक मिनट, कहाँ गया, 5a माइनस 2b है, यह हो गया बच्चों 5a माइनस 2b और यही बराबर ये 5a माइनस 2b आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि f ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। आपने कहा x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत फलन है, x बराबर 1 पर सतत है, यानी इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी और f1 प्लस 0 आपके पास मान होगा। f1 प्लस 0 का मान कितना आ गया था, 3a माइनस b। ये देख लो बच्चों 3a माइनस b और इसकी वैल्यू आ गई 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। जरा इसको चेक कर लो भाई आप लोग, अपने पहले वाले पेज पर 3ax प्लस b था, शायद 3a प्लस b है। अब देखिए यहां से आपको दो इक्वेशन मिल गए, एक मिला 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 और एक मिल गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए और यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसको कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22 और यहां हो जाएगा 5a माइनस 2b बराबर 11। ये हो जाएगा आपका, जोड़ लिए तो 6 5 11 a बराबर 22 और 11 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई, देख लो बच्चों यहां पे। तो 3 गुणे 3 प्लस b बराबर 11, यानी 9 प्लस b बराबर 11 हो गया, यानी b की वैल्यू 11 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2 आ गया, यानी a का मान आपका 3 हो गया और b का मान 2 हो गया, यानी a बराबर 3 और b बराबर 2 होगा, तो दिया गया फलन सतत फलन होगा। अब आइए इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिसे आप लोग लगाएंगे, हम लगाते रहेंगे, लेकिन हमसे पहले आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में तुरंत भेजिए कैसे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि दिया गया फलन k के किस मान के लिए x बराबर 2 पर सतत है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए कि दिया गया फलन k के किस मान के लिए x बराबर 2 पर सतत है। ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, fx बराबर 2x प्लस 1 है व्हेन x इज लेस देन 2, x का मान जब 2 से छोटा होगा। और नेक्स्ट अगला है k व्हेन x बराबर 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगला फंक्शन 3x माइनस 1, यहां पे दिया हुआ है 3x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ये x बराबर 2 पर यहां पे कह रहा k के किस मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देखिए यहां से स्टार्ट होता है। आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं x बराबर 2 पर, तो डायरेक्ट पहले f2 की वैल्यू निकालिए। f2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, k होगी। इसके बाद हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL निकालते हैं। RHL में क्या होगा, हम लोग 2 से आगे बढ़ जाएंगे, यानी 2 प्लस 0, यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f2 प्लस h। ठीक है, इसी को हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। देखिए जब 2 से बड़ा होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 टाइम्स x की वैल्यू है 2 प्लस h माइनस 1। देखिएगा अब जैसे ही हम h को 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1, यही बराबर 5 हो जाएगा। देख लेना बच्चों, यहां पे 3 दूनी 6 माइनस 1, ये 5 हो गया। अब बगल में हमारा बचा हुआ है LHL, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बची हुई है, यानी f ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f2 माइनस h। यही हो जाएगा। 2 से कम के लिए किस लिमिट का इस्तेमाल करना है, 2 से कम के लिए किस लिमिट का इस्तेमाल करना है, 2 से कम के लिए आप पहले वाली लिमिट का इस्तेमाल, देखिए जब x का मान 2 से कम होगा तो 2x प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखिए 2x प्लस 1 का मतलब हो गया 2 टाइम्स x का मान 2 माइनस h, एंड यहां पे प्लस 1 हो गया, और h की वैल्यू जैसे ही आप यहां 0 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1, यही बराबर 5 हो गया। यानी कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हो गया तुम्हारा मान 5। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 निकली, राइट हैंड लिमिट भी 5 निकली, और उस बिंदु पर वैल्यू k आई। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत होगा, तो आप क्या लिखेंगे, f2 इज इक्वल टू f2 प्लस h,
इज इक्वल टू F2 माइनस एच। आप चाहें तो इस h को हटा सकते हैं, जीरो लिख दीजिए, यहां भी जीरो लिख दीजिए। उसका मतलब ही होगा क्या, ये राइट हैंड लिमिट है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू आपको k मालूम है और यही 5 है और ये भी 5 है, यानी k का मान कितना हो गया, 5 हो गया। यानी k के किस मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत पूछ रहा था, आपने कहा सर k की वैल्यू 5 हो गई। इसके बाद देखिए आते हम लोग एक फंक्शन पर fx इज इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। हमने एक बार आपसे चर्चा किया था, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपदी, जैसे एक घात का सवाल हो जिसको लीनियर इक्वेशन आप बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे के सारे जितने भी फलन हैं ये सब के सब सतत फलन होते हैं। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो अपने डोमेन में क्या होंगे, वो भी सतत होंगे। लेकिन जैसे टेन एक्स है या कॉट एक्स है, जहां पर इनफाइनाइट आने की संभावना होती है, जैसे आप देखते होंगे 1090 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। तो जहां पर इनफाइनाइट आने की संभावना होती है या संभावना क्या होती है, तो वहां पर सभी बिंदुओं पर सतत होगा, यह कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन साइन और कॉस में आप जानते हैं कभी भी अनंत मान आता नहीं है, यानी साइन एक्स हो और कॉस एक्स हो, ये दोनों जो फंक्शन है ये सब क्या होंगे, सभी बिंदुओं पर ये सतत होंगे। लेकिन टेन एक्स हुआ, कॉट एक्स हुआ, आप देख रहे होंगे टेन एक्स 90 पर, 90 को छोड़ करके या 90 या उसके मल्टीपल्स, या आप चेक कर लीजिए जहां पर उसकी वैल्यू इंफिनिटी आएगी, क्योंकि इंफिनिटी जो होता है वो अनडिफाइंड फंक्शन होता है, तो उन्हें छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं पर वो भी सतत होगा। तो फिलहाल हमारे सामने fx बराबर साइन एक्स है। आइए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। जैसे मान लो इसके सततता का परीक्षण करना, हमने कहा x बराबर a ले लिया, x इज इक्वल टू a लिया, जहां a कोई भी पूर्णांक है, वेर फॉर एवरी a बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए, ठीक है भाई। अगर यहां पर किसी भी डिग्री की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में होगा, और सेम यही रिजल्ट कॉस एक्स का भी होता है। अभी हम दोनों को जोड़ करके दोनों को घटा के भी दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम, एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए की वैल्यू हो गई साइन ए, ठीक है, साइन ए कोई ना कोई मान तो आएगा ही। इसके बाद हम लोग आते हैं आर एच एल पर, राइट हैंड लिमिट पर, एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेन टू 0 एफ ए प्लस एच, यही हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेन टू 0 साइन ऑफ ए प्लस एच। और जैसे ही h को आप 0 टेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस 0, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू साइन ए। इसी तरह से LHL, ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेन टू 0 f ऑफ a माइनस h, यही हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ h टेन टू 0 साइन a माइनस h। और फिर जैसे ही आपने h यहां 0 किया, h यहां 0 किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा साइन a। आप देखे होंगे कि एफ ए पर भी साइन a आ रहा है, a प्लस 0 पर साइन a आया और a माइनस 0 पर भी साइन a आया, यानी तीनों मान समान आ गए। और a क्या है, कोई भी आपने कोई भी नंबर ले लिया, पूर्णांक ले लिया, रियल नंबर ले लिया, जिसकी भी वैल्यू, जैसे a की वैल्यू कोई भी एंगल हो, ठीक है, तो उस पर तीनों मान सेम आ गए। तो आपने देखा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0, ठीक है। हटा दीजिए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो बच्चा, ये देखिए एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0, यानी ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई। अतः दिया गया फलन x बराबर a पर या किसी भी बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। आते हैं हम लोग इसको अलग लेकर के, यहां पे
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये देखिए एकदम सेम 100% वही क्वेश्चन है और आप इसे इजीली कर लेंगे। आइए हम इसको 1 मिनट में बताते हैं। आपको x बराबर a पर सततता का परीक्षण करना है, वेर a बिलोंग टू एनी रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम, एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये हो गया कॉस ए। इसका राइट हैंड लिमिट अगर हमें निकालना होगा आर एच एल, तो एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। इसी को अगले स्टेप में आप लिखते हैं लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 कॉस ऑफ ए प्लस एच कॉस ऑफ ए प्लस 0, यानी यही हो जाएगी वैल्यू कॉस ए। एलएचएल में एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। इसी को आप अगले स्टेप में लिखते हैं लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 कॉस ऑफ ए माइनस एच। ये भी आपका कॉस ए आ गया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जहां ए कोई भी रियल नंबर है, लेकिन अगर हम टेन थीटा का मान यानी 10x को लगाना शुरू करेंगे तो 90 या उसके भी जितने भी कोई भी ऐसी एंगल होगा जहां पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आने लगे, तो उसको छोड़ करके वो सभी बिंदुओं पर सतत होगा। देखिए ये सिर्फ और साइन और कॉस के केस में होता है कि ये सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं, लेकिन उसके बाद जो 10x, cot x, sec x और cosec x हैं वो अपने डोमेन में ही क्या होंगे? सतत होंगे। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम आ गई। ये भी cos a आई, ये भी cos a आई, ये भी cos a आई। आपने कहा कि सर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक मानों के लिए सतत होगा। आइए क्वेश्चन और आप लोगों के बुक्स में है एनसीईआरटी में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और एक क्वेश्चन और है इसी पर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट में भी लगा सकते हैं। आइए देखा जाए कैसे होगा क्वेश्चन ये। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस, ये दोनों का मिला हुआ रूप है। आप चाहें तो इनको अकेले भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो कंबाइनिंग टू टर्म्स इनटू सिंगल टर्म्स, दोनों टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके लिए क्या तरीका होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है? 1 है, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर, और कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, यानी ये हो गया अंडर रूट 2 से गुणा और भाग कर दें। तो यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एफ एक्स बराबर रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 से भाग भी देंगे, रूट 2, ये हो गया साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। ये आप जानते हैं पहले से भी, ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है आपको कि कभी भी इस तरह के फंक्शन आते हैं, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, इसमें हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसके गुणा और दोनों भाग करते हैं। वही काम यहां भी करेंगे। यहां रूट 2 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट 2, इसको बताएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है। ये देखिए ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अच्छा अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस आ जाएगा। अभी माइनस वाला सवाल आपको हम देंगे होमवर्क के रूप में, जिसे आप लोग करेंगे। यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है,
उसको कैसे लगाया जाएगा, एकदम सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। √1/√2 से अंश और हर में गुणा किया जाएगा। तो देखिए गुणा तो दिख रहा है, भाग करते समय क्या होगा नीचे दिखाई दे रहा है, और यही cos π/4 की वैल्यू होती है, या sin π/4 भी कह सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा √2 sin x प्लस π/4। हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू √2 sin x प्लस π/4। अब आपको यहां पे परीक्षण करना है x बराबर a पर सततता का परीक्षण करना है। x बराबर a पर सततता का परीक्षण करना है। आइए देखते हैं। एफ ए इज इक्वल टू √2 साइन a प्लस π/4 हो गया। आइए इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL। f ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। इस 0 को हम h से टेंड करते हैं, यही हो जाएगा बच्चों लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 √2 साइन, जहां जहां x है x की जगह a प्लस h प्लस π/4। और जैसे ही h को आपने 0 टेंड किया, h को 0 लिखा आपने, तो यही सवाल हो जाएगा √2 साइन, और देखो बच्चों a प्लस 0 प्लस π/4, इसको आपने 0 से टेंड कर दिया, तो यही हो जाएगा a प्लस π/4। इसके बाद आइए हम लोग निकालते हैं LHL। f ऑफ a माइनस 0, इसी को लिखते हैं अगले स्टेप में। सब कुछ वैसे ही है, अगर आपको ये सारे क्लास लगातार आप देख रहे होंगे तो आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है। हमने कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया। हर पार्ट में जिस बिंदु पर आप ले रहे हैं उसमें 0 ऐड करते हैं, फिर इसी 0 को आप h से टेंड करते हैं, और यही प्रक्रिया आप आगे लेके चलते रहते हैं। देखो बच्चों h a माइनस 0 यही हो जाएगा f ऑफ a माइनस h, यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 √2 साइन a माइनस h प्लस π/4 √2, और जैसे ही h को आपने 0 लिखा √2 साइन a प्लस π/4, ठीक है, a प्लस π/4। आपने देखा कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर यहां पे आपने लिखा था, जब ये सामने है, एफ ए पर √2 साइन a प्लस π/4, राइट हैंड लिमिट पर √2 साइन a प्लस π/4, लेफ्ट हैंड लिमिट पर √2 साइन a प्लस π/4, और एक कोई भी एंगल हो सकता है, किसी भी कोण पर आप ले सकते हैं। तो हर कोण पर आप देख रहे होंगे तीनों मान समान हो रहे हैं। कोई भी वैल्यू लेंगे आप, a बिलोंग टू रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि एफ ए पर जो वैल्यू आ रही है वही इस पर भी आ रही है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी आ रही है, यानी तीनों वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। जब तीनों वैल्यू सेम हो गई तो दिया गया फलन x बराबर a पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमने आपको शुरू में ही कहा था, देखिए अगर आपका सवाल ये होता fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस एक्स, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हमारी आदत भी है कि मतलब उसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाना। तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको भी वही काम करते हैं, √2 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। इसको फिर अगले स्टेप में हम लोग लेके चलते हैं, √2 ये हो गया कॉस π/4 साइन एक्स माइनस साइन π/4 कॉस एक्स, तो यही आ जाता √2 साइन ऑफ एक्स माइनस π/4। देखो बच्चों यहां जो fx की वैल्यू आई थी √2 साइन x प्लस π/4, अगर हमारा क्वेश्चन यहां बीच में माइनस लगा देता तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, यही माइनस हो जाता, तो यही हो जाता माइनस हो जाता ये।
यहां पे क्या होता, एफ ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए यहां पे ए माइनस पाई बाई फोर था, ए माइनस पाई बाई फोर, एक्स माइनस पाई बाई फोर में यहां पे जब आपने ए लिखा, अगले बार ए प्लस एच माइनस पाई बाई फोर, तो यही हो जाएगा ए माइनस पाई बाई फोर। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, a माइनस जीरो, ए माइनस एच, ए माइनस एच यहां पे हो जाता बच्चों माइनस पाई बाई फोर, तो यहीं पे हो जाता माइनस पाई बाई फोर। देखिए यानी यहां भी वैल्यू सेम आ गई, एफ ए पर जो वैल्यू आ रही है वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है। यानी आपने एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाए, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाए। यानी हर तरह का प्रश्न चाहे जैसे भी बदलाव करे, आपका जो फलन होगा, अगर साइन और कॉस से संबंधित प्रश्न है तो ये क्या होगा, सदैव एक सतत फलन होगा। ठीक है, देख लीजिए आपके साथ में दो क्वेश्चन है। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सवाल है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बिना कोई बदलाव किए, लेकिन हम कहते क्या कि अगर आपके सामने दो टर्म है तो उनको आप सिंगल टर्म में बदलने की कोशिश किया करिए। दो टर्म्स हैं तो उनको, दो टर्म को सिंगल टर्म में कंबाइन कर लीजिए। यहां पे ये दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा भी चेंज करें, जैसे अगर लिख दिया जाए दो से गुणा कर दिया जाए, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो दो से जब गुणा करेंगे तो दो से भाग भी करेंगे, ये मैथ का रूल है भाई, जिस संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग। जैसे आपने दो से गुणा किया, दो से भाग किया, तो यही हो जाएगा एक बटे दो, ये हो जाएगा साइन टू एक्स। देखिए आपका एक फंक्शन आ गया नया, एफ एक्स बराबर वन बाई टू साइन टू एक्स, वन बाई टू साइन टू एक्स। अब चलिए इसको भी चेक कर लीजिए, आपने इसको चेक करना शुरू किया, यानी x बराबर a पर सततता का परीक्षण करिए। ठीक है, आते हैं फिर से हम लोग एक सवाल को देखते हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन आ गया एक बटे दो साइन ऑफ टू एक्स। ओके, साइन टू एक्स हो गया। यहां पे इसकी सततता का परीक्षण करना किस पर, x बराबर a पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखा जाए, x बराबर a पर, तो क्या होगा बच्चों, एफ ए पर वैल्यू आ गई, एफ ए पर मान कितना आएगा आप देख लीजिए, यहां हो जाएगा वन अपॉन टू साइन ऑफ टू ए। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, आर एच एल, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेन टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच सॉरी। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में प्लस कर लीजिए, तो यहां भी प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिया जाए पहले। आर एच एल चूंकि हम लिख चुके हैं तो ए प्लस जीरो, तो यही हो जाएगा अगला स्टेप, वन बाई टू लिमिट ऑफ h टेन टू जीरो वन बाई टू साइन ऑफ टू, x की जगह a प्लस एच लिख दीजिए, और जैसे ही h टेन टू जीरो लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा बच्चों वन बाई टू साइन ऑफ टू ए। क्लियर, LHL में क्या आएगा, f ऑफ a माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेन टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लिखना शुरू करते हैं वन बाई टू साइन टू टाइम्स a माइनस एच, और h को जीरो से टेंड करते ही यही वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू साइन टू ए। देखिए उस बिंदु पर भी वही मान, राइट हैंड लिमिट में भी वही मान, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही मान। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सभी मानों पर क्या होगा, ये सतत होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक तरह के क्वेश्चन और कराने हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया साइन एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ साइन एक्स
या मॉड साइन ऑफ मॉड एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन ये हम अगले टर्न पर कराते हैं। नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।